नमस्कार बच्चों। कल हमने 5वें चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के 4th तक का आंसर करे थे। ठीक है, उसके बाद ये 5th वाला क्वेश्चन है और कल मैं आपको जो है तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको भेजना भूल गया था, तो उसकी इमेज में भेज दूंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन था जो आपका डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड करके। तो 2 पेजों में इसका आंसर है, मैं आपको भेज दूंगा अभी इमेज में, तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ये ट्रू फॉल्स वाला है। तो पहला है इसमें फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, यानी कि जीवाश्म ईंधन को हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि ये स्वयं बनते हैं। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो है ज़्यादा प्रदूषण वाली गैस है, किसकी तुलना में कह रहा है, पेट्रोल की तुलना में। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि सीएनजी जो है एक क्लीनर फ्यूल है, एक शुद्ध ईंधन है पेट्रोल की तुलना में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये मैंने आपको कोक के जो करेक्टर थे उसमें भी बताया था कि जो है कोक जो होता है वो कार्बन के शुद्धतम रूप में होता करके, तो ये ट्रू हुआ। ठीक है, अगला आया कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोलतार होता है वो बहुत सारे जो होते हैं पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये भी ट्रू है। तकरीबन 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोलतार। अगला है केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कह रहा है केरोसिन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी मिट्टी का तेल। तो ये भी गलत है, क्योंकि केरोसिन भी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन। हाँ, अगला क्वेश्चन आया हमारा, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सॉस्टाइबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि क्यों जो है जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्य होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आंसर है इसका फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। तो फॉसिल फ्यूल मतलब जो जीवाश्म ईंधन है वो जो है लाखों वर्षों पूर्व जो है पूर्व जो है काफ़ी लंबी प्रक्रिया से बने हुए हैं। बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है ये इनको बनने में कई सालों लगे हैं। ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ये जो हैं पेड़ पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से बने हुए हैं। दीज फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं ये जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन हैं। बिकॉज क्योंकि इफ़ दीज आर एक्सॉटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, यदि ये जो हो ईंधन हैं, सॉरी फॉसिल फ्यूल हैं, ये जो हैं लगातार जो है ह्यूमन की जो मतलब मनुष्य है उसकी क्रियाकलापों के कारण भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको जो है दोबारा से उत्पन्न करना कम समय में बहुत ही कठिन कार्य है, या ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत। अब अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक, यानी कि हमने यहाँ पे कोक के लक्षण और उसके यूज़ बताने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिखा, तो अब ये तो मैंने ऐसे पॉइंट में लिखा था। 7th क्वेश्चन का आंसर है ये। इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, ये एक जो है कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। कोक, अब यहाँ से यूज स्टार्ट हो गए। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक जो है स्टील के उत्पादन में और धातुओं के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर एक 8th क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे से देखेंगे, जहाँ मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बताया था, आपने सिर्फ यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम है वो समुद्र में रहने वाले जो जीव थे उनके कारण उनसे उत्पत्ति हुई है पेट्रोलियम की। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये जीव समुद्र के जीव जो है मर गए, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम, तो उनके जो शरीर थे, मृत शरीर थे, वो जो हैं समुद्र के तलछट में
सतह में बैठ गए एंड गॉट कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और कवर्ड सॉरी, तो उनके जो शरीर थे वो जो हैं बहुत सारी मिट्टी की परतों और रेत की परतों से दब गए। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, कई लाखों वर्षों तक एब्सेंस वेयर, जब वायु की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप एंड हाई प्रेशर और उच्च दाब के कारण ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म, जो वो मृत अवशेष थे सजीवों के, वो जो हैं ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, वो जो हैं पेट्रोल और नेचुरल गैसेस में परिवर्तित हो गए। ठीक है। ठीक, तो ये आप लोग इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आप इन लोगों को अब इनको जो है पूरा अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो है मैं आपको इमेज भेज देता हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा।